श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। पंचकोश विवेक का अध्ययनम कर रहे हैं। करेक्ट है कि नहीं? इसमें अभी तक हम देखा है कि स्थूल शरीर आत्मा नहीं हो सकता। आवाज कम करो। स्थूल शरीर आत्मा नहीं हो सकता। क्यों? कारण क्या है? कई कारण बता चुके हैं। ये दृश्य है, जड़ है और अनेक प्रकार के भाग है, इसके अंग है। इसलिए स्थूल शरीर या आत्मा नहीं हो सकता। फिर प्राणमय शरीर के बारे में समझाया। प्राण भी आत्मा नहीं हो सकता। फिर मनोमय कोश के बारे में आए हैं। मनोमय क्या कोश क्या है और मनोमय कोश के बारे में बताते हैं। नहीं अस्ति अविद्या मनसो अतिरिक्ता। मनस के अलावा और कोई अविद्या नहीं है और मन ही भवबंध हेतु है। और मन विनष्ट माने नाश होने पर सब कुछ सकलम विनष्टम भवति। और मन का विजृंभण होने से सकलम फिर उद्भूत होता है। और स्वप्न में भी मन ही कल्पना करता है कल्पना करती है। और सुषुप्ति काले मनसि प्रलीने। सुषुप्ति में मनो प्रलीने जब विश्व का अनुभव कुछ नहीं होता, तो इसलिए ये सब मन के बारे में बताते हैं। और मन ये आत्मा नहीं हो सकता। इस पर हम कुछ श्लोक हम पढ़ रहे थे। तो विवेक वैराग्य गुणातिरेकात् शुद्धत्वमासाद्य मनोविमुक्ते भवत्यतो बुद्धिमतो मोक्षो ताभ्याम दृढ़ाभ्याम भवितव्यम अग्रे। तो विवेक और वैराग्य को पहले दृढ़ीभूत करना चाहिए, ऐसा करके उपदेश दिया है। नाउ वी हैव टू सी श्लोका नंबर 100। ठीक है, हाँ 73 को 76 को पढ़ना है। 73 मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्यभूमिषु चरत्यत्र न गच्छन्तो साधवो ये मुमुक्षुवः।
मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्यभूमिषु चरत्यत्र न गच्छन्तो साधवो ये मुमुक्षुवः। देखिए, एक उपदेश अभी दे रहे हैं कि एक सिंह घूम रहा है, सिंह यानी तो व्याघ्र घूम रहा है, महाव्याघ्र। अचानक व्याघ्र आपके सामने आ जाए तो क्या करोगे? भाग भी नहीं सकते। तो अब कहा गया कि व्याघ्र से रिक्वेस्ट करना है, थोड़ा ब्रह्मार्पण श्लोक पढ़ो पहले। श्लोक पढ़ने से पहले, अंत होने से पहले ही श्लोकांत हम भागकर चले जाएंगे। तो बोलना है व्याघ्र को, भैया अच्छा भोजन मिला है तुमको, एक बार ब्रह्मार्पण श्लोक पढ़ लो। वो बैठ के पढ़ेगा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः। इतने में आपको भागना होता है, पेड़ पर चढ़ो, समय मांग लेना, ठीक है। महाव्याघ्र सामने खड़ा हो जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमको खा जाता है। इसीलिए कहते हैं विषयारण्य, विषय रूपी अरण्य में, विषय रूपी जंगल में मन नामक एक व्याघ्र घूम रहा है। अच्छा, मन नामक एक व्याघ्र घूम रहा है। इस जंगल में घुसोगे मन पकड़ लेगा आपको। इसलिए कहते हैं विषया अरण्य भूमिषु चरति अत्र न गच्छन्तु, अत्र न गच्छन्तु। तो आपको क्या करना है? उस जंगल में जाओ मत। जंगल में क्यों जाना है, क्यों फंसना है हमको? तो विषय रूपी जंगल में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार कहाँ है? मन और विषय वस्तुओं इंद्रियों के द्वारा जब हम अनुभव करते हैं तब संसार की सृष्टि होती है ना? मन क्या है? इधर है, बुद्धि उसको प्रेरणा देती है। मन क्या करेगा? इंद्रियों के द्वारा बाहर दौड़ेगा, इस विषय व अरण्य रूपी जंगल में घूमता है। तो घूमने पर मन पकड़ लेगा। तो इसीलिए कहते हैं अत्र न गच्छन्तु। कौन, किसको कह रहे हैं? साधवो, ये मुमुक्षुवः, जो मुमुक्षु साधक लोग हैं। माने अनेक प्रकार के साधक हो सकते हैं, पैसा के पीछे बढ़ने और दौड़ने वाला साधक भी हो सकता है। माने मुमुक्षु साधक जो है, जो मोक्ष चाहिए, जिसको मोक्ष चाहिए, उस व्यक्ति को ऐसे विषय रूपी जंगल में घूमना नहीं चाहिए। अब आप पूछोगे कि ये जंगल की सृष्टि कब, ये संसार कब शुरू होता है? जब सुबह उठता है ना, उठने से शुरू हो जाता है, सोने तक इसका ख़त्म नहीं होता। आप कह रहे हैं विषय रूपी जंगल में जाओ मत, इसका मतलब किसी एक छेले को रखकर उससे कहना है कि जब मैं उठ जाता हूँ नींद से और एक नींद की गोली दे दो, ताकि हम हमेशा सोते रहें, जंगल से बच सकते हैं। ये क्या है? नहीं, नहीं। इसीलिए क्या क्या भगवान भगवद गीता में, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति तयोः वशं न आगच्छेत् तौ हि वस्य परिपन्थिनो। भगवान कृष्ण से अगेन कहते हैं, एक पहला श्लोक है, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः वशं न आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनो। प्रत्येक इंद्रिय पर दो लोग बैठे हैं। कौन? राग और द्वेष। माने राग और द्वेष के द्वारा ही हम इसे प्रत्येक विषय वस्तु को देखना होता है।
राग और द्वेष को हटाकर देखना है, हम उसका अभ्यास नहीं किया। कोई भी चीज़ को हम देखते हैं राग की दृष्टि से या द्वेष की दृष्टि से ही देखते हैं, पसंद की दृष्टि या नापसंद की दृष्टि से ही देखते हैं। तो भगवान कहते हैं इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे, प्रत्येक इंद्रियार्थ में ये राग द्वेष व्यवस्थित हो, और राग द्वेष विषय वस्तु बैठा है। प्रत्येक इंद्रियस्य अर्थे, तो अर्थ में इंद्रिय विषय वस्तु में राग द्वेष, और राग द्वेष बैठने पर वो क्या करेगा, हमको पकड़ेगा। तो यो हो वशम न आगच्छेत, राग और द्वेष के वश में नहीं आना है, मत पड़ो। तो राग और द्वेष को हटाकर दुनिया की ओर देखोगे, आप बंधन में कभी नहीं पड़ोगे। राग और द्वेष आ गया हो तो फिर काम आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, all these things come and attack us in sequence. Therefore क्या है, इसलिए हिंदी इंग्लिश में नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, इन दोनों को हटाकर देखो। अकड़ा महाराज जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। परिपंथी माने इसका मतलब क्या है, लुटेरे। परिपंथी नो माने डेकॉइट्स। ये लुटेरे कैसे, लुटेरे कौन होते हैं बताओ? चोर कौन होता है? चोर वह है जो आप जब सोते समय आपके सामान को चुरा के ले जाने वाला होता है, वो होता है चोर। गहरी नींद में है, चोर अंदर घुस गया, कुछ सामान अपना उठा के ले गया, वो होता है चोर होता है। परिपंथी लुटेरे कौन होते हैं? आप जागृत अवस्था में ही है, खुले हैं, नशा में नहीं है, देख रहे हैं, तब वो आपके पास आके चाकू दिखाकर डराकर सब कुछ। तो ये विषय वस्तु लुटेरे है, चोर नहीं है। वास्तव में हम जब सो जाते हैं विषय वस्तु है ही नहीं, सुषुप्ति में तो है ही नहीं। ये चोर नहीं होते सुषुप्ति में। जब उड़ जाते चोर भी उड़ जाते, ये लुटेरे उड़ जाते हैं, तो हमको चुराने वाला कोई नहीं होता, लुटेरे बहुत है। इसलिए उनके वश में नहीं आना। तो राग क्या करेगा, आपको प्रलोभन देगा, इसके पीछे पड़ो। द्वेष क्या करेगा, आपको और एक सलाह देगा कि इससे द्वेष करो। इन दोनों के वश में नहीं पड़ने से, उदासीन होने पर, उदासीन, उदासीन हिंदी का उदासीन नहीं है, इन दोनों से ऊपर उठना, इन दोनों को त्यागने से इतना ऊपर बैठे हैं राग और द्वेष आप तक पहुंच नहीं पाते। जैसे खिलौने के प्रति जो अंदर, जो खिलौने के ऊपर जो राग और द्वेष बैठा है, वो किसको सता सकते हैं? बच्चों को, हमको नहीं ना। क्यों नहीं सता सकते? हम इतने ऊपर उठ गए हैं तो वो राग और द्वेष हमको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इसलिए उदाहरण दे रहे हैं। तो एक उदाहरण, एक हो। दूसरा क्या है, तो फिर कैसे राग और द्वेष युक्त विषयान इंद्रिय चरण, विषय वस्तुओं में, इस प्रपंच में घूमो फिरो, सब कुछ करिए, क्योंकि करे बिना रह नहीं सकते, व्यवहार के बिना रहना असंभव है। मगर राग और द्वेष से बचकर, राग और द्वेष से ऊपर उठकर, राग द्वेषों को त्याग करके व्यवहार करने से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि वो क्या हो, प्रसादम अधिगच्छति। भगवान प्रसाद माने प्रसन्नता, आत्म सुख, सुख, सात्विक सुख की उपलब्धि, प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद का मतलब क्या है? जब आप प्रसाद खा रहे हैं, माने प्रसाद चबा रहे हैं, माने प्रसाद का भोग आप कर रहे हैं,
माने और कोई वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती, माने आप अपने आप में सुखी हैं। अपने आप में सुखी, आत्मरति, आत्मक्रीड़ा इत्यादि। आत्मरतिरेव स्यात्, one who revels in his own self. That reveling in his own self. Reveling in his own self means he is not dependent on any other external objects for his own joy. तो इसीलिए वहाँ पे कहा गया कि चरति अत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षवः। इसलिए विषयारण्य में जाओ। तो कैसे जाना है? इन दोनों को हटाकर, राग द्वेष मन में हटाकर घूमो फिरो, कोई आपको परेशान नहीं करता। मगर राग द्वेष से युक्त होकर घूमे तो हम वंचित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमको सुझाव दिया है, गार्ड योर सेल्फ बिफोर यू गो आउट। ठीक है। मन प्रसूते विषयान शेषान् स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च भोक्तुः शरीरवर्णाश्रमजातिभेदान् गुणक्रिया हेतुफलानि नित्यम् मनःप्रसूते विषयान् शेषान् स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च भोक्तुः शरीरवर्णाश्रमजातिभेदान् गुणक्रिया हेतुफलानि नित्यम्। विषयान, विषयान माने भोग्य वस्तु। विषयान माने भोग्य वस्तु। मनः प्रसूते, प्रसूते माने सृष्टि करता है, निर्माण करता है। क्योंकि देखिए, वस्तु की उपयोगिता कौन दर्शाता है आपको? मन। कोई वस्तु अपने आप आपसे नहीं कहता कि मैं उपयोगी हूं, आप मुझे वर्ण कर लो, शादी कर लो मुझसे, ऐसा कोई नहीं कहता। एक चीज इसमें कुछ उपयोगिता है, ये मेरे लिए काम आएगा, नहीं आएगा तो भी लोग, बेवकूफ़ी लोग दुनिया में कई लोग हैं, हम जैसे लोग, हम सोचते हैं कि इसके कहाँ उपयोग कर सकते हैं। भाई उपयोग, ये जरूरी क्या है सोचने का? बताओ, जरूरी क्या है? नहीं, कभी भी काम में आ जाएगा करके सड़क पर जो पड़ा है सब उठा के ले आते घर पे। देखिए, इसी को कहते हैं मनः प्रसूते। मन क्या करता है? इसका ना अनेक प्रकार के भोग बुद्धि, प्रत्येक वस्तु में इसकी उपयोगिता कुछ है, कभी काम आएगा, इसको रखो, ऐसी भोग बुद्धि। हम सबके घर में बहुत सारे सामान होते हैं, किसी को नहीं देते हैं, न उपयोग में लाते हैं, उपयोग भी नहीं कर सकते। कई बार ऐसे होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं हमको ये पता ही नहीं लगता कहाँ उपयोग किया जाए उसको, फिर भी रखते हैं। याद रखना है, श्लोक जरूरी है। मनः प्रसूते। अच्छा, जब आप बैठे हैं, मन आपको, आप शांत, कुछ काम नहीं दिए, तो उस समय आप खाली है। खाली है माने उस समय कोई विशेष कार्य नहीं करना है, माने करने योग्य कार्य कुछ नहीं है, तो आराम से बैठे हैं। तो मन क्या करे? अब मैं क्या करूं? अब मैं खाली बैठा हूं, कुछ करूं, क्या करूं?
समझ में नहीं आ रहा है अभी मुझे क्या करूं, अब मैं क्या करूं। माने शांत वातावरण, मन में उस समय कुछ करना, कुछ काम नहीं है, 5-10 मिनट के लिए समझो, 1 घंटे के लिए समझो, आप खाली है, बैठे हैं, उस समय आप मन के ओर देखो, मन घुमाता है आपको कि कुछ करो, क्या करूं, क्या करना चाहिए। घर जाओगे, घर पर कुछ खाने के लिए आपकी पत्नी देती है, आपसे पूछो उनसे क्यों बनाया, बस ऐसे ही बनाए, मैंने ऐसे बनाया। क्यों बनाया? खाली बैठी थी, सूझ नहीं रहा था, क्या करूं, उठ के कुछ किया। ये किसका नाम क्या है मुझे भी पता नहीं। तो कहते मन प्रसूते, माने विषय वस्तुओं को भोग्य वस्तु बनाने वाला कौन है? मन है। तो राग द्वेष आ गया है तो भोग्य वस्तु बन गया। तो राग द्वेष आने से ही एक विषय वस्तु भोग्य वस्तु बन जाता है, याद रखना है सब। भोग्य वस्तु कैसे बना? ये इस वस्तु को मुझसे दूर ले जाओ, मुझे सुख मिलता है, या ना तो मेरे नजदीक लाओ, सुख मिलेगा। दो अपेक्षाएं हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं मनः प्रसूते, विषयान अशेषान, इन अशेष विषय वस्तुओं को, माने भोग्य वस्तुओं को, माने राग द्वेष के कारण साधारण विषय वस्तु जो है उसको भोग्य वस्तु बना देता है। अच्छा, क्या क्या बनाता है मन? कह रहे स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च भोक्तु हो, माने स्थूल वस्तुओं की सृष्टि, सूक्ष्म वस्तुओं की सृष्टि, माने कल्पना जगत की सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि, और स्थूल वस्तुओं के प्रति आकर्षित कराना। किसके लिए? भोक्तु हो, भोक्ता के लिए। तो भोक्ता के भोग के लिए मन क्या करता है? आप यदि मन से पूछोगे कि मन मुझे ऐसा क्यों सता रहे हो, मन बोलता है मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, आप ही के सुख के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। बड़े मुश्किल से मुझ में जो कला है वो देखो, मैं अनेक प्रकार के सुझाव देते आया हूँ जन्म जन्म से। ये करके देखो सुख मिलेगा, वो करके देखो, मैं आप ही के लिए काम कर रहा हूँ। सच है क्या? नहीं, क्योंकि मन हमको घुमा रहा है। जैसे कई बार पुलिस के साथ ये होता है, पुलिस के साथ बना उनके लिए, जब किसी चोर को पकड़ा, वो सच नहीं बोलेगा, घुमाता रहता है, कभी भी सच नहीं बोलेगा। He misguides the investigations. बेचारे पुलिस लोग घूमते रहते हैं, वो वहाँ रखा, उधर जाके देखा, वैसा नहीं मिला, मैं नहीं मिला क्या, मैं भूल गए, अब 1 मिनट करके उधर रखा होगा, देखिए एक बार, उधर जाके देखेगा, उधर भी नहीं रखा, भाई बोल कहाँ रखा, बस सर भूल गए सर, 2 दिन टाइम दे दिए, मैं सोच के बताता हूँ। माने वो ऐसे घुमाता है। इसी तरह हमारा मन भी हमको घुमा रहा है। तो स्थूलात्मना, पहला स्थूल सूक्ष्म विषयों की सृष्टि, माने स्थूल जगत में भोग्य पदार्थों का दर्शन कराना, सूक्ष्म में भी कल्पना के जगत लेके जाके, कल्पना के ओर में आप कल्पित जगत में आपको ले जाएगा, उसमें वहीं बैठे बैठे आपको कुछ आनंद दर्शाएगा। फिर क्या है? शरीर वर्ण आश्रम जाति भेदान। दूसरा क्या है? शरीर वर्ण आश्रम जाति भेद, इसका निर्माण करने वाला कौन है? मन ही है।
सब में परमात्मा व्याप्त है, सब में है, मौजूद है, नहीं, ऐसा नहीं कहेगा। मन कहेगा ये अमीर है, ये गरीब है, ये अच्छा है, ये बेकार है, ये भुला भला, ये भोला वाला है, ये तो बुलबुला है, वो नटखट है, ये ब्राह्मण है, जाति भेद, वर्ण भेद, ये तो ब्रह्मचर्य आश्रम में बैठा है, मैं तो गृहस्थ हूँ, जितना कष्ट मैं भोगता हूँ और कोई नहीं भोगेगा। तो ऐसे कल्पना, भेद, ये मन ही इसका विभाजन करता है, भेदों की सृष्टि। अच्छा, तो पहला क्या है? स्थूलात्मना सूक्ष्मतया, फिर शरीर वर्णाश्रम जाति भेदान मनः प्रसूते। तीसरा क्या है? गुण क्रिया हेतु फलानि मनः प्रसूते। और मन क्या करेगा? गुण क्रिया हेतु फल, कारण ढूंढना, हेतु माने कारण ढूंढना। देखिए, ये खोजना है ना, खोजना, हम चाहते हैं, सब कुछ खोजना चाहते हैं, सबका कारण ढूंढते रहते हैं। वास्तव में जीवन में कई चीज़ें ऐसे हैं, उसका कारण ढूंढना कोई ज़रूरी नहीं है। कारण क्या चाहिए आपको? मगर ये मन हमको भटकाता है। गुण क्रिया में लाकर छोड़ना, फंसाना, और फलानी, फलों में फंसाना। नित्यम प्रसूते, नित्यम माने मनः नित्यम प्रसूते, मनः नित्यम प्रसूते, मनः नित्यम प्रसूते। प्रसूते माने जन्म देना, माने सृष्टि करता रहता है, निर्माण करता रहता है, सोचता रहता है। अब देखिए, अगला बार आपका मन बोलेगा काली बैठा है, कुछ करो, तब आप सावधान होकर अपना मन से पूछो, क्या करूं, करना क्यों? तुम चुप रहो, मैं चुप बैठा हूं, बैठ नहीं सकता हूं। फिर क्या क्या के तर्क दिखाएगा आपको, बैठने से टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ करोगे फायदा होगा। ये मन का ही खेल है। इसीलिए भगवान कहते हैं, आचार्य जी, ये मन का ये लक्षण है, प्रसूते, नित्यम प्रसूते, घुमाता रहता है। तो ऐसा वाला मन आत्मा कैसे हो सकता है? आत्मा माने आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, बिना कारण ही आनंद, जिसका स्वरूप ही आनंद है। इसीलिए ये भी नहीं हो सकता। ये मन की गति है, ये मन के गुण है। ठीक है। असंग चिद्रूपममं विमोह्य देहेन्द्रिय प्राणगुणैर्निबध्य अहं ममेति भ्रमयत्यजस्रम् मनस्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु असंगचिद्रूपममं विमोह्य देहेन्द्रिय प्राणगुणैर्निबध्य अहं ममेति भ्रमयत्यजस्रं मनस्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु। हिंदी किताबों में 3 मिस्टेक्स है इसमें। पहला है विमोहया नहीं,
विमोह्य, आदाह और या, विमोह्य, पास्ट पार्टिसिपल, विमोह्य। दूसरा है निबद्धया नहीं, निबध्य, निबध्य दूसरा अर्थ देखिए। देहेंद्रिय, दूसरे पंक्ति में देहेंद्रिय प्राण गुणैः निबध्य, निबध्य अंग्रेजी में लिखा होगा, हिंदी में निबद्धया लिखा हो इधर, निबद्धया नहीं, निबध्य, दा, आधा धा और या, धा या, ठीक है, हाँ वही, निबध्य, दा के नीचे या, मिज में निबद्धया अलग हो गया। और फलोप आखिरी में, फलोप मुक्तिषु नहीं, भुक्तिषु, मुक्ति नहीं, भुक्ति, भा भा, भुक्तिषु, ठीक है। देखिए अमुम, अमुम माने यहां पे शुद्ध चैतन्य स्वरूप, आत्मा, चित्त स्वरूप को, आत्मा को अमुम। अमुम का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप असंग और चिद्रूप, दो लक्षण बताया। एक है असंग, दूसरा है चिद्रूपम, माने आत्मस्वरूप, चिद्रूप। इस असंग चिद्रूप स्वरूप को अमुम चिद्रूपम असंगम विमोह्य, मन क्या करता है? मोहित करता है। चिद्रूप सत्य को, असंग रूपी चिदात्म स्वरूप को, चिद्रूप स्वरूप को मोहित करता है। कौन करता है? मन। विमोह्य माने मोहित करके, ठीक है। विमोहयति मोहित करता है, विमोह्य मोहित करके, और कुछ करेगा। क्या करेगा? देह इंद्रिय प्राण गुणैः निबध्य, गुणै माने यहां पे रस्सी, गुणैः निबध्य, देह इंद्रिय प्राण गुणैः, शरीर और येत्य और ज्ञानेन्द्रियों से बांध के लेते हैं। निबध्य बांध कर, देखिए किसको बांध देता है? चिद्रूपी आत्मा को। बांध सकता क्या? नहीं बांध सकता, मगर वास्तव में ये ऐसा आपको अनुभव करता है कि तादात्म्य कराता है। तादात्म्य वास्तव में घटाकाश और घट के बीच में कोई संबंधी नहीं है। घटाकाश माने घट के अंदर आकाश जो है। हम जब कहते हैं घटाकाश, घटाकाश कहते समय में भी आकाश का संयोग घट से कभी भी नहीं हो सकता। कहने के लिए हम कहते हैं घटाकाश। माने आकाश हमेशा सदा के लिए स्पर्श है, मगर घटाकाश ऐसे समझो कि आकाश, घट के अंदर जो आकाश, घट के साथ तादात्म्य से मैं घटाकाश ही हूँ, घट में बांध गया हूँ, ऐसा यदि कहता है तो का कारण क्या है? अज्ञान ही है। एक ध्यान से सुनिए, घटाकाश को यह ज्ञान होना है कि मैं वास्तव में आकाश हूँ,
सर्वव्यापक आकाश हूँ। तो इस जानकारी के लिए घट का नाश होना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। कालांतर में उसका नाश अपने आप हो जाएगा, वो अलग बात है। तो शरीर रहते समय में भी हम असंग चिद्रूप ही है। तो तादात्म्य कहाँ है? विचार में है। जन्म जन्मांतर संस्कार से, संस्कार रूपी गुण रूपी रस्सी से हम अपने आप को ये बांधने वाला कौन है? मन है। तो मन क्या करेगा? इस अमुम चिद्रूप स्वरूप को मोहित करके शरीर प्राण इत्यादि इंद्रिय इन सब से बांधकर छोड़ देता है, माने तादात्म्य कराकर छोड़ देता है। माने बुद्धि ऐसे विचार को पैदा करता है कि आप ही शरीर हो, आप ही प्राण हो, आप ही इंद्रिय हो। अपना स्वरूप को भुला लिया, बुला लिया नहीं, भुला। तो क्या हुआ? गया। तो यही करता है मन। फिर कैसे ये अपने आप को इस शरीर मन बुद्धि से बांध कर रखता है? अहम मम इति ये भाव उत्पन्न कराता है। शरीर ही अहम है। जब शरीर में बैठा हूँ, ध्यान सुनिए, मैं शरीर के साथ तादात्म्य होता हूँ तो शरीर अहम है, और मम क्या बनता है? सारे विषय वस्तु जितने भी हैं जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो मम बन गया। मैं यदि मन से तादात्म्य होता हूँ तो शरीर भी मेरा मम हो गया। अहम कौन है? अभी मन में बैठा हूँ, भावात्मक जगत में बैठा हूँ। भावात्मक जगत में बैठने से शरीर मेरा बनता है, मैं नहीं हूँ। देखिए, तब मम में क्या हो गया? शरीर भी ममा मेरा है और इंद्रिय वस्तुओं भी मेरा ही है, विषय वस्तु। ये मन सोच रहा है अज्ञान के कारण। माने कभी हम शरीर के साथ तादात्म्य होकर शरीर को अहम कहते हैं, कभी प्राण के साथ तादात्म्य होकर प्राणमय शरीर अहम कहते हैं, कभी मन के साथ तादात्म्य होकर हम अहम कहते हैं। तो ये कराने वाला ये अहंता को भी घुमाता रहता है। माने कभी शरीर का दिखाते हैं, अब कहते हैं मन तुम ही शरीर हो, कभी तुम ही प्राण हो, कभी तुम ही मन हो, कभी तुम ही बुद्धि हो। तो और मम अहम भाव और मम भाव से अजस्रम माने लगातार, भ्रमयति, भ्रमयति माने घुमाता है, भटकता है, भटकाता है। ये मन हमको भटका रहा है। देखिए, प्रत्येक आलोचना जो मन देता है और अपने आप से वह आलोचना दूर ले जाने वाला ही है। आप कुछ भी कहिएगा, जो कुछ भी विचार आता है और प्रत्येक विचार के हम समर्थन करते हैं। देखिए, घर तो होना चाहिए तभी साधना बनेगी, कम से कम बेसिक सुविधाएं जो भी हैं वो तो होनी चाहिए। अब तपोवन महाराज को देखिएगा, क्या क्या सुविधाएं उनके पास थी। देखिए, माने ये मन ही बोलता है,
बोलने वाला मन ही है। भैया रोटी अकेला खाली रोटी कैसे खा सकते हो सब्जी के बिना, दाल के बिना? बोलने वाला कौन है? हम उसके अनुसार नाचते हैं। ऐसा नहीं कि सब्जी बंद करना है, खाओ जी मर्जी खाओ, बना के खाओ, लोगों को भी खिलाओ। मगर ये सुझाव लगातार जो दे रहा है ना, हमको क्या मन क्या कहे, जब सब्जी नहीं है तो बने, जाके उठ के 11 बज गया, कोई बात नहीं, वहाँ पे मदर डेयरी खुला होगा। अब जरूरी है क्या सब्जी के बिना रह तो सकते हैं, खा भी सकते हो तुम। माने प्रत्येक जो जब है तो भोग लो, ठीक है, मगर जो नहीं है तभी भी हमको ये मन भटकाता है। इतने सारे कपड़े पड़े हैं, फिर भी त्योहार में, प्रत्येक त्योहार में करेगा क्या? ये भटकना ही है। तो देखिए, समर्थन के रूप में हम हमारी जो चेष्टा हम जो करते हैं ना, उसका समर्थन हम खुद करते, मन करता है, हम मान लेते हैं, मन के जो सुझाव है उसको मान लेते हैं। तो यही कह रहा है यहाँ पे, अजस्रम मन लगातार भ्रमयति, भटकाता है। कैसे? अहम भाव और मम भाव को उत्पन्न करके बड़ा संघर्ष करा देता है जीवन में। ये मैं हूं, वो मैं नहीं हूं। जब आप बड़े बड़े कोई भी आप इंटरव्यू देखो, किताब पढ़ो, जो भी अहंकार, मैं आ ही जाता है। एक वेरी सॉलिड इंडिविजुअलिटी हम सबका। तो भटक गए, ठीक है। फिर क्या करते हैं? मनः भ्रमयति, किसमें घुमाता है? स्वकृत्येषु फलभुक्तिषु, अपने कार्यों में घुमाता है, भटकाता है, फल भोगों में भटकाता है। ये खाओ, वो भोगो, ये भोगो, उधर जाओ, इधर जाओ, उधर का प्रसाद खाओ, इधर का प्रसाद खाओ, उधर मंदिर में जाओ, इधर चले जाओ, ये शादी में जाओ, वो घूमने चले जाओ, ये पैसा कमाओ, वो घर बनाओ, ये गाड़ी ले लो। लग रहा है आपको? मुझे तो लगता है कि इसका आप जरा सोचोगे ना, ये सही है। जब जरूरी है वो अलग बात है, मन भटकाता है। अजस्रम भ्रमयति, लगातार घुमाता रहता है। इस चक्कर में हम पड़ गए। मैं आक्षेप तो नहीं कर रहा हूं, मगर आप देखिएगा दुनिया में पुराने ज़माने में फल खाना है, फल तोड़ को थोड़े छिलके के साथ खा लो, छिलके रह गया तो मुंह में थूक दो, हो गए काम। अब आजकल ज़माने में उसको कैसे काटना और कैसे रखना प्लेट में, उसका अरेंजमेंट ऑफ फ्रूट पीसेस ऑल्सो विल बी डन प्रॉपरली। एक को सुला के, एक को टेढ़ा रख के, एक को खड़ा करके, उसमें एक गुलाब जैसा बना के। इतना मेहनत जरूरी है क्या? नो, लाइफ इज सो ब्यूटिफुल।
It looks elegant. It looks magnificent. अब ये अंदर का सजाना चाहिए ना। इस साधु को ये सब बेकार होता है। मैं ही देखता हूँ कई घरों में इतने मुश्किल से काट कर उसको सजा सजा के उसको रखा के एक एप्पल, एक अमरूद, एक आम ऐसे सीक्वेंस बना के कड़ा मिक्सअप करके एक कड़ा करके बड़े मुश्किल से देते हैं। देखते देखते रूप और रंग पूरा चला जाएगा सबका खाना। ये एक्सटर्नल सजावटी में हम फंस गए। Thank God, Shabari did not present fruits like that to Rama. वो कहा क्या, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये खाओ। तो इसी चक्कर में हमको फंसा दिया। Anyway, my thoughts may not be liked by you all. You like your way, I go my way, you go your way. ठीक है? अध्यास दोषात् पुरुषस्य संश्रुतिः अध्यास बन्धस्त्वमुनैव कल्पितः रजस्तमो दोषवतो विवेकिनः जन्मादिदुःखस्य निदानमेतत् अध्यासदोषात् पुरुषस्य संश्रुतिः अध्यासबन्धस्त्वमुनैव कल्पितः रजस्तमो दोषवतो विवेकिनः जन्मादिदुःखस्य निदानमेतत्। हिंदी किताब में, अंग्रेजी में देखता नहीं हूँ, अंग्रेजी में सही है। हिंदी किताब में रजस्तमो दोषवतो, वहाँ पे अवग्रह आना चाहिए बीच में, विवेकिनः नहीं, वो अविवेकिनः आ नहीं लिखना चाहिए आपको। अवग्रह, अवग्रह माने एलोंगेटेड स्ट्रेचड एस। कहाँ पे लगाना है? रजस्तमो दोषवतो, तो के बाद अवग्रह लिखो, एस लिखिए। एस माने आ होता है अवग्रह। विवेकिनः, तो विवेकिनः माने वदः दोषवतः अविवेकिनः, ऐसा होता है। ठीक है। अध्यास दोषात् पुरुषस्य संश्रुतिः। देखिए, पुरुष के संसार का कारण क्या है? अध्यास दोष। अध्यास माने क्या है? सुपर इम्पोजिशन माने क्या है? अध्यास। हाँ, अध्यास माने एक चीज को दूसरा समझना, वो अध्यास। मुझे समझ, सिंपल सरल आप ले लेना, देख लेना, एक के ऊपर एक रखना, ये अध्यास नहीं होता। माने एक चीज को दूसरा क्यों समझना है? समझना होता है दूसरा जो भी है उस पर आरोपित किया गया, कल्पित किया गया। माने काल्पिक वस्तु को देखते हैं, इसके आधार जो सच है उसको हम देख नहीं सकते। अभी यहाँ पे अध्यास कहाँ हुआ? संसार के कारण अध्यास ही है। माने जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझना।
अध्यास हुआ, इस अध्यास के कारण ही घूमना हो रहा है। जो आप नहीं हैं उसको मैं के रूप में आप स्वीकार किया, जो शरीर मैं नहीं हूं, शरीर को मैं के रूप में मान लिया, इसके कारण संसार का आरंभ। सुख दुख मैं नहीं हूं, सुख दुख मेरा ही है ऐसा मान लिया, फिर सुख की प्राप्ति के लिए, दुख से दूर होने के लिए संसार के चक्र में घूम रहा है। हम सब घूम रहे हैं भैया, न सुख हो न दुख हो तो कहाँ जाना है, कहाँ भागना है? अच्छा, जो मैं शरीर नहीं हूं, बस ये आलोचना काफी है, ये विचार काफी है। नहीं स्वामी जी, हम 10 बार सुने हैं, हमको समझ में नहीं आया, तो उपनिषद शास्त्र कहते हैं फिर सुनो, फिर विचार करो। आत्मा वारे श्रोतव्यो द्रष्टव्यो मंतव्यो, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। श्रवण करो, मनन करो, निदिध्यासन करो। सो अपने आप को ये शरीर मैं नहीं हूं ऐसा समझने के लिए शरीर का नाश जरूरी नहीं है। मरने के बाद समझ में आ जाएगा, नहीं। इसी वक्त मैं शरीर नहीं हूं इस विचार का अभ्यास करने से हमको ये पता लग जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, क्योंकि अध्यास जबरदस्त है। हम अपने आप को स्वप्न में, स्वप्न पुरुष अपने आप को और कुछ मान लिया, तो स्वप्न वालों को जगाना इतना आसान नहीं है। स्वप्न में अंदर तुम जो स्वप्न देख रहे हो वो वास्तव में तुम देखने वाला जो है, तुम्हारा नाम रूप इत्यादि सब कुछ अलग है। तो लगातार विचारण, सोचने से, मनन करने से एक दिन ये आवरण का भंग हो जाता है। क्योंकि ये शरीर मैं हूं, ये कब से शुरुआत हुआ देखिए, अब जरा देखिए, जब मां के गर्भ के अंदर प्रवेश होने से पहले हमको शरीर था क्या? और प्रवेश किया तुरंत शरीर तो नहीं बना, धीरे धीरे शरीर बनते गया। हमारा भी तादात्म्य शरीर के साथ मजबूत होता रहा। और शरीर के अंदर ही इतना मजबूत हो गया, मैं शरीर हूं ऐसा मान लिया। और जन्म से ही हमसे कहा गया तुम सुंदर हो, तुम माने तुम सुंदर हो, तुम सफ़ेद हो, तुम काला हो, तुम लंबा हो, तुम छोटा है, तुम तो ये ऐसे है, तुम गोर गोर वाले हैं, तेरे बाल घुंघरू घुंघरू बाल हैं, तेरा स्वरूप ठीक है, तेरा नाक ठीक है। माने आप सबसे सभी लोग हमसे कहते आया कि तुम माने तू ही शरीर है। और अपने आप को भी अनुभव से सिद्ध हुआ मैं शरीर हूं। ये विचार मजबूत होते गया। भैया शरीर जब नहीं था तब भी मैं था, तो ये शरीर के साथ इतना प्यार, इतना प्रेम, इतना तादात्म्य क्यों हुआ, कैसे हुआ? विचार के द्वारा। विचार माने थॉट के द्वारा। मान लिया तो मान लिया, अब कभी छूटता नहीं।
शरीर गिरेगा फिर हमारा तादाद छूटेगा नहीं। तो इसका आरंभ कैसे हुआ? इसी को कहते हैं अध्यास। सो मैं नहीं हूं उसको मैं के रूप में मानकर बैठना अध्यास हुआ। सोचिएगा। और शरीर जन्म से पहले मेरा शरीर नहीं था, बीच में आया है, पर शरीर छोड़ने के लिए मैं रोता हूं, हाँ मर गया। तू कैसे मरता है? तू शरीर है ही नहीं, बीच में आया। अब शरीर को मैं कहने लगा। एक महात्मा जी थे, वो हमेशा कहते थे इसको लगातार 24 घंटे मन में रखना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। और सोते समय यह सोचकर सोना कि सुबह उठ गए, या तो इस लोक में मेरा उदय होता है या अन्य लोक में, ये शरीर तो मेरा नहीं है, कभी भी कोई भी जा सकता है। ये संबंध मेरा नहीं है, सारे घर बाजी सब कुछ मेरा संसार, मैं जो कहते आया हूं। मरने के बाद सबसे चौथा चार दक्षिण में 11 दिन 12वां दिन करते हैं, इसके बाद भूल गए। धीरे 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 कौन किसको याद रखता है? बेवकूफ़ी है। मगर क्या है? अध्यास दोषात संसार। ये अध्यास दोष के कारण पुरुषस्य संस्कृति ही, माने जन्म मरण चक्र संसार में भटकना हो रहा है। मैं कुछ खोया हूं, पुनः इसकी प्राप्ति के लिए मैं मेहनत करता हूं। कौन कहता है? जीव। कब? शरीर छोड़ने के बाद। फिर कहता है मैं खोया हूं, मुझे दूसरा शरीर चाहिए। अरे बेवकूफ, तू शरीर ही नहीं है एक्चुअली, तू अशरीरी है, अशरीरी। अशरीरम शरीरेषु। डर क्या है? मगर यही है। और अध्यास बंधस्तु अमुनैव कल्पितः, और अध्यास का बंधन के कारण ही मन के द्वारा अमुना एव कल्पितः, इस संसार की कल्पना मन के द्वारा होती है। अमुना एव कल्पितः। ये निरंतर आप सोचिएगा, निरंतर इसका चिंतन करिएगा। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर कभी भी गिरेगा। कभी भी मैं छोड़ सकता हूं। निरंतर चिंतनम। तो आप दुखी नहीं होंगे शरीर छोड़ने के बाद। तो था ही नहीं। जैसे आकाश कह सकता है क्या, पहले मेरे साथ घट था, अभी घट फूट गया। आकाश कहता है घट कभी भी मेरे साथ नहीं था। घट रहते समय में भी वो घट मेरा नहीं है। मुझ में घट है, घट में मैं नहीं हूं। और घट है माने वो कल्पित है, वास्तविक नहीं है। इसीलिए अध्यास दोषाद पुरुषस्य संस्कृति ही अध्यास बंध तु अमुना एव कल्पितः। अध्यास का बंधन मन ही करता है, मन के द्वारा ही होता है, तो बना है। रजस्तमो दोषः वतो अविवेकिनः, और रजोगुण
तमोगुण से युक्त अविवेकी को ही जन्मादि दुख से निदान में तत्, ये जन्मादि दुख का निदान माने कारण बनता है। कौन कारण बनता है? मन ही कारण है। अविवेकी के लिए, अज्ञानी व्यक्ति के लिए, जैसे हम सब के लिए मन ही कारण बनता है। किसमें? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस कारण बनता है। निदानम माने कारणम। बस मन ही बोलता है, मन ही कराता है, मन ही सोचता है, मन ही कल्पना करता है कि अगले जन्म में ऐसा जन्म लोगे। कल्पना ही है। आप पहले से ही आप तय करके मर जाते हैं कि अगले जन्म में ऐसे होना है। मन ही करता है, मन ही ले जाता है। बैठे बैठे मन एक विचार देता है, अगले जन्म में ना यहाँ मत लेना जन्म, और कहीं लोग दूसरी जगह पे ले लो जन्म। ऐसा बनो, ऐसा बनो। जब सावधान होकर देखो मन क्या क्या घुमाता रहता है। स्वामी जी, मन को विवेक कैसे मिले? विवेक चूड़ामणि पढ़ने से। जो ये सब विवेक ही है। ये मन ऐसा कर रहा है, मन ही कारण है। ये आपको कब पता चला? शास्त्र पढ़ने से पहले या शास्त्र पढ़ने के बाद? शास्त्र पढ़ने के बाद ही पता चला ना। संसार माने मन ही है। किसने बताया आपको? पहले हम सब क्या सोचते आए? संसार माने पत्नी, पति, बच्चे, घर बाजी, ये सब संसार है। ये संसार की सृष्टि किसने बनाया? मन बनाया। कब पता चला? शास्त्र पढ़ने के बाद। यही विवेक है। प्रारब्धाय समर्पितम स्ववपुः गुरुरित्येषा। शरीर को प्रारब्ध को पर छोड़ देना, जो होगा होगा, वैसे होगा होगा। और इसकी रक्षा के लिए प्रयास करना, इसके ये के लिए उसके लिए करना। विवेक के लोग क्या कहते हैं, ज्ञानी लोग, भाई वो शरीर में नहीं हूँ। इसलिए महात्मा लोग, जब लोग कहते हैं महात्मा जी आप इतना बीमार हैं, सबको आप जीवन में बहुत लोगों के इलाज किया आपने, संकल्प मात्र से ही कई बीमारियों को दूर किया, लोगों के बीमारियों को, और आप अपने बीमार को भी दूर कर लें। महात्मा जी कहते हैं मेरे में शरीर ही नहीं है और बीमारी भी नहीं है, मैं किसको किससे कैसे क्या दूर करूं? आप मर जाओगे, भाई जन्म ही लिया नहीं, मैं मर कैसे रहूं? कैसा जाता हूं, मर जाता हूं, जन्म ही नहीं लिया। हम सब के लिए आप चाहिए, आप सब मेरे मन में ही है ही नहीं। आपको लग रहा है कि आप सबका अस्तित्व मुझ में भास रहा है, कुछ भी नहीं है। देखिए ये सब क्रीड़ा है, प्रारब्ध है, क्रीड़ा है। मुझमें मेरे अलावा और कोई विश्व में है ही नहीं। दो स्थिति नहीं होती, शरीर छोड़ने से पूर्व, शरीर छोड़ने के बाद। ज्ञानियों के लिए स्थिति नहीं होती है, दूसरों की दृष्टि से इसकी कल्पना की गई, ऐसी कल्पना। शरीर छोड़ने से पहले, शरीर के बाद, शरीर रहते समय, ये सब भाषा अज्ञानी लोगों के लिए ही है। ज्ञानी के लिए कुछ भी नहीं है। तो रजो तमो गुणवान मन जो भी है, इनसे युक्त होकर रजोगुण तमोगुण से अविवेकिनः ही कारण बनता है। किसका कारण? संसार में
प्रसूति बने बार 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 संसार में घूमना, जन्मादि दुखस्य, जन्म लेना फिर जात्या दुख मन ही करता है। इसलिए महात्मा लोग संकल्प उठते ही संकल्प से आप अपने आप को अलग कर दो, संकल्प मिट गया। संकल्प के अस्तित्व का आधार आप ही है, तो आप ही संकल्पों से निवृत्त हो गया हो तो संकल्प ही मिट जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। संकल्प से ही सारा संसार बनता है। बस अभी वही कह रहे हैं। अतः प्राहुर्मनो विद्याम् पंडितास्तत्त्वदर्शिनः येनैव भ्राम्यते विश्वम् वायुनेवाभ्रमण्डलम्। अतः प्राहुर्मनो विद्यां पंडितास्तत्त्वदर्शिनः येनैव भ्राम्यते विश्वं वायुनेवाभ्रमण्डलम्। अतः तो कहना क्या चाहते हैं आप? प्राहुर्मनः पंडिताः तत्वदर्शिनः प्राहुः, पंडित लोग हैं। कौन सा पंडित है? शास्त्र पढ़ा जो? नहीं, तत्वदर्शी पंडित माने शास्त्र ज्ञान भी है, अनुभव भी है। ऐसे महात्मा लोग क्या कहते हैं? मन ही अविद्या है। मनो अविद्याम, मन ही अविद्या है। मन ही घुमाता है, मन ही फिराता है, मन ही लुभते, प्रलोभन में डालता है। मन ही अपने आप को, मन ही हमको अपने आप से दूर ले जाता है। संकल्प विकल्प का अंत नहीं है। तो पंडिता तत्वदर्शी ये नहीं वह भ्राम्यते विश्वम, और सारा विश्व जो है मन के कारण ही घूम रहा है। सारे लोक जीव, ये संसार, बड़ा संसार जो भगवान ने इसकी रचना की है, इसका आधार क्या है? मन ही है। माने आधार माने कारण क्या है? मन ही घुमा रहा है। इंद्र का भी मन है, सारे देवताओं को भी अपना मन है, अपने अपने लोक में वास करते हैं, अपनी अपनी अभिरुचियां हैं, अपने अपने संसार में फंसे हैं सब, ब्रह्म से लेकर के सब लोग, ब्रह्मा जी से लेकर के। ठीक है, सबका मन, बस सबका मन घुमा रहा है, पाप करवा रहा है, पाप करवा के हमको शिक्षा भी दिलवा रहे हैं, दुख भी दिला रहा है। सब मन ही है, मन ही काम करता है, मन ही सोचता है। वासनाओं के कारण, मन संस्कारों के कारण, ये सब मन का ही खेल है। उदाहरण क्या है? वायुना इव अभ्रमंडलम, वायु के द्वारा ये बादलों का समूह जैसा घुमाया जाता है, इन समूह को, इसी तरह हमारा मन भी हमको घुमा रहा है।
उधर गया, इधर गया, इसमें उसमें इसमें, इसके लिए रोया, उसके लिए रोया। मन ही है, एवरीथिंग इज माइंड। एक क्षण के लिए बैठने नहीं देता मन। जैसे बंदर करते हैं, एक बंदर को मैंने देखा एक जंगल में, एक उदाहरण दे रहा हूँ, दृष्टांत। देखा तो जंगल में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा है, तो उसको देख करके मुझे ऐसा लगा ये तो बड़े कार्य के लिए निकला है, काम पे निकला है, कुछ करने जा रहा है। मुझे लगा, ऐसा लगा मंकी ऑन मिशन, अन्य बंदरों से दूर, मगर कूदते जा रहा है, कूदते। ये ना मैं भी चलते देखते रहा हूँ, देखते आया हूँ, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद कर मुझे समझ में ये क्या ढूंढ रहा है, क्यों जा रहा है, मगर लग रहा है कि कुछ कार्य से ही निकला है। तो ऐसा जंगल में एक लंबा सा पेड़, एकदम लंबा, पाइन ट्री जैसे होता है, बड़ा बड़ा लंबा, एक लंबा पेड़ को देखा, उस पर ऊपर चढ़ गया। मैंने सोचा अच्छा ये मंकी का कार्य यही हो सकता है, ऊपर बैठ कर कुछ देखना चाहता है शायद। उधर बैठा है, बैठकर खुजली करने लगा। तो मैंने सोचा जहां था वहीं कर सकते खुजली। इतना आधा घंटे पेड़ के ऊपर पेड़ कूद के एक लंबा सा वृक्ष चुनकर उस पर ऊपर बैठ के खुजली करने, इसके लिए। अब हमारी स्थिति भी ऐसे ही है। मुंबई जाके वहाँ एक टी शर्ट खरीद के आता है जो अट्टा में मिलता है। अब क्या पता नहीं लोगों का विचार क्या है। बंदर का याद रखना। तो मैंने बोला बंदर को, महाराज जहां बैठे थे वहीं कर सकते थे खुजली अपनी, ढूंढ ढूंढ के क्या। बोलता है इसमें मजा आपको क्या मालूम है। ठीक है करो। फिर दूसरे मंकी ऑन मिशन, पता और कुछ करने के लिए गया। ठीक है, यह है हमारी स्थिति है। तो घुमा रहा है मन। वायुना अभ्रमंडलम इव, वायु के द्वारा अभ्रमंडल को, बादल के समूह को बादल ले जाता है, मतलब हवा ले जाता है इधर उधर। इसी तरह हमको भी मन घुमा रहा है। भैया ये ऐसा घुमाना नहीं, सारा विश्व घुमा रहा है। देखिए ये भी हमने कह नहीं सकते कि हम कभी स्वर्ग में नहीं गए होंगे, ब्रह्मलोक में गए नहीं होंगे, गए होंगे, who knows? जाकर गिर पड़े होंगे, वो भी पता है। यहाँ से वहाँ से लेकर के आप ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी कुछ याद आ गया होगा, आलू सब्जी यार, आलू मटर। ब्रह्मा जी बोला आलू मटर का विचार आया, जाओ भूलोक में, वहीं मिलता है तेरे को, जाओ। पनीर खाना है, पनीर, तो जाओ। पता नहीं कब से भटक रहे ऐसे, अभी भी भटकते हैं। तो वायुना इव अभ्रमंडलम तन्मनशोधनं कार्यम्
प्रयत्नेन मुमुक्षुणा विशुद्धे सचिते तस्मिन् मुक्ति करफलायते तन्मनशोधनं कार्यं प्रयत्नेन मुमुक्षुणा विशुद्धे सति चैतस्मिन् मुक्ति करफलायते। तो क्या करना चाहिए? शोधनम कार्यम, मन के शोधन, मन का शोधन करना ही बाकी है, वही करना है हम सबको। कैसे करना है? प्रयत्नेन। तो मन को एक बार बोलोगे, मन हाँ कहीं भटकना नहीं, वो बैठेगा नहीं। वो कभी बा ऐसे संस्कार होते हैं, कभी छोड़ते नहीं संस्कार। क्यों? किसी प्रकार के संस्कार ले लो, आखिर तक रोज प्याज के बिना खाना खाना भी इस संस्कार के कारण नहीं हो सकता, प्याज के बिना खाना। और जिसको आदत नहीं है उसको बगले मैंने बाजू वाले कमरे में प्याज का कोई बना रहा है, खाएगा नहीं खाना, उसे कहता है कि प्याज मिल गया हो। माने किसी भी तरह से देखो, संस्कार बड़ा प्रबल होते हैं। तो शुद्ध संस्कार मन को देना प्रयत्नेन मुमुक्षुणा, मुमुक्षु के द्वारा, साधक के द्वारा, जिसको मोक्ष चाहिए उसके द्वारा, मोक्षेच्छुक के द्वारा, मोक्ष के इच्छुक के द्वारा मनशोधनम कर्तव्यम करणीयम कार्यम, मन की शुद्धि के लिए प्रयत्न करना है। मन की शुद्धि के प्रयत्न माने क्या है? मन से ये दोनों को हटा दो, राग और द्वेष, शुद्ध हो जाएगी। विशुद्धे सचि च एतस्मिन्। अब विशुद्ध हो गया, मन शुद्धि होने पर फिर क्या होगा? मुक्ति करफलायते। जैसे हाथ में रखा गया एक फल जैसे मुक्ति अनुभव में आ जाता है, स्पष्ट हो जाता है, क्लियर। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ये मैं हूँ। अब तक मैं जिसको मानकर बैठा था वो मैं नहीं हूँ, स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट। करतलायते मुक्ति। ठीक है, तो आगे और 2-3 श्लोक हैं, वो हम देखेंगे कल देखकर, फिर विज्ञानमय कोश के अंदर प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।